दो दो तीन तीन जगह है, उनका नाम दो तीन जगह बना रहे, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। और जो अन्यत्र वर्षों पहले 100 परिवार अन्यत्र शिफ्ट कर चुके हैं और वहां उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया, उनका अब नहीं है यहाँ से कोई अटैचमेंट, उनका वोटर लिस्ट में नाम रखने के पीछे मंशा क्या है, बहुत बड़ा सवाल। पंचवर्षीय जो सरकार होगी हमारी, इसमें बड़ा बिहार में औद्योगिक वातावरण खड़ा होगा, क्योंकि हम उद्योग के लिए हम लोगों को जो 2005 में बिहार में मिला था, जिस हालत में मिला था, आप कह सकते हैं जैसे किसी फूल से उसकी पंखुड़ी हम लोग नोच लेते हैं, छत विक्षत बिहार मिला था, लहूलुहान बिहार मिला था। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। परसों वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आए थे, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भाजपा वाला आप तमाम कार्यकर्ताओं का नाम काटना चाहते हैं वोटर लिस्ट से, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी ऐसे दल है जो SIR का विरोध कर रहे हैं, वो उनकी जो मंशा है, वो मंशा पे प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे आखिर बताइए कि क्यों नहीं जो मृत हो चुके हैं, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है और जो इस दुनिया में जीवित नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नाम रखने की वकालत करने के पीछे उनकी मंशा क्या है। जिन लोगों का नाम दो दो तीन तीन जगह है, उनका नाम दो तीन जगह बना रहे, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। और जो अन्यत्र वर्षों पहले 100 परिवार अन्यत्र शिफ्ट कर चुके हैं और वहां उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लिया, उनका अब नहीं है यहाँ से कोई अटैचमेंट, उनका वोटर लिस्ट में नाम रखने के पीछे मंशा क्या है, बहुत बड़ा सवाल। इन लोगों की कुत्सित मंशा है, कुछ ना कुछ इसके दुरुपयोग की इन लोगों ने सोची हुई थी, इसलिए इस तरह की बात कर रहे। तो जो भी, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, जो भी लोग SIR का विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उनका हिडन एजेंडा है, जिसका वो लाभ लेना चाहते हैं। पिछले दिनों अपने रक्षा सूत्र मिलन समारोह में, इससे पहले भी हर एक वर्ष रक्षाबंधन हुआ करता था, महज कुछ महीने के बाद चुनाव होना है, इसको चुनाव से जोड़कर देखने की बात है क्या? देखिए, हम लोग इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम समाज के बीच लगातार करते रहे, कभी होली मिलन समारोह के माध्यम से, कभी किसी अन्य तरीके से, कभी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से, यूथ फाउंडेशन के माध्यम से जो संस्था है जिसका मुझे मुख्य संरक्षक होने का गौरव प्राप्त, तो लगातार इस तरह के आयोजन होते रहे। इसी कड़ी में जब इस बार हुआ तो और कुछ हम लोग करें समाज में, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए, तो इसी क्रम में इस कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। और जब भी कोई शुरुआत होगी तो कहीं न कहीं से होगी। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ की जो प्रणाली है, उसमें हर साल कोई ना कोई चुनाव पड़ता है। ये कार्यक्रम अगर पिछले साल हुआ होता तो कहा जाता कि शायद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, अगर ये कार्यक्रम अगले साल होगा तो होगा कि विधान परिषद का चुनाव। मतलब चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है और जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, वो अपना चलते रहते, दोनों अपनी अपनी गति से चलते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, जिस प्रकार की गतिविधि आपकी दिख रही है, वो चुनावी तैयारी की ओर इशारा करती है। अगर भाजपा का टिकट आपको मिला या फिर खगड़िया का सीट भाजपा हुआ, तो क्या मूलभूत समस्याएं खगड़िया की हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे खगड़िया के विकास में? देखिए, टिकट मिलना, चुनाव लड़ना एक अलग विषय है, और खगड़िया की जो मूलभूत समस्याएं हैं या खगड़िया की जो ऐसी समस्याएं हैं इनका निराकरण आवश्यक है, इसकी वो टिकट से, चुनाव से जोड़ने की कतई मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। कोई भी जो इस धरती से जुड़ा होगा, इस मिट्टी से जुड़ा होगा, उसको यहाँ की जो समस्याएं हैं उसकी उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितने अपने घर की समस्याओं की चिंता करते हैं। और हम लोगों को भगवान ने अवसर दिया है कि हम अपनी बात रख सकते हैं सरकार में जाकर, और इसका मतलब आप समझिए कि इस दायित्व का निर्वहन करने का भगवान ने मुझे अवसर प्रदान किया और मेरी पार्टी ने मुझे अवसर प्रदान किया। तो हम लोग लगातार जो चीज़ें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़क की बात हो, पुल की बात हो, बाईपास की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, और अन्य चीज़ें जिससे हमारा जिला, अब इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते अब आवश्यकता है, जैसा कि हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस तैयार हो चुका है बिहार में, और अब आवश्यकता है यहाँ पे औद्योगिक माहौल और वातावरण बनाने की। और जिस तरह से लगातार बियाडा और IDA के द्वारा बिहार सरकार का जो उद्योग विभाग है, उसके द्वारा हर जिले में लैंड बैंक डेवलप करके इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करने की तैयारी चल रही है, और जिस तरह से लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं निवेश के, तो अगली पंचवर्षीय जो सरकार होगी हमारी, इसमें बड़ा बिहार में औद्योगिक वातावरण खड़ा होगा। क्योंकि हम उद्योग के लिए, हम लोगों को जो 2005 में बिहार में मिला था, जिस हालत में मिला था, आप कह सकते हैं जैसे किसी फूल से उसकी पंखुड़ी हम लोग नोच लेते हैं, छत विक्षत बिहार मिला था, लहूलुहान बिहार मिला था। उस बिहार को
औद्योगिक वातावरण के लायक बनाने में, वहाँ उस लायक इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, उस लायक सारी चीजें वो स्थापित करने में ये समय लगा। और अगला जो 5 वर्ष का उसकी सरकार होगी, अगली पंचवर्षीय में हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अब औद्योगिक वातावरण, औद्योगिक निवेश, सारे लोग यहाँ आकर्षित हो रहे हैं बिहार की ओर, और एक बहुत बड़ा औद्योगिक माहौल जो है इंडस्ट्रियल तैयार होगा। हम सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेंगे, हम प्रोडक्शन भी करेंगे, और एक बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो जहां जिस जिले में जाएगा वो समृद्ध होगा। और इसमें हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि खगड़िया जैसे हमारे जिसको कि तथाकथित तौर पे लगातार कहा जाता है पिछड़ा जिला है, उसमें भी जब इस तरह की चीजें आए तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ भी उस तरह का बड़ा उद्योग स्थापित हो और खगड़िया की संभावनाएं अनंत। लंबे समय से भाजपा ने खगड़िया में चुनाव नहीं लड़ा, गठबंधन में चुनाव लड़ा गया लेकिन भाजपा ने नहीं लड़ा है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व तक आवाजें किस तरह पहुंचाई जा रही है कि भाजपा को भी सीट खगड़िया के चारों लोग विधानसभा में कहीं ना कहीं भाजपा को मौका मिले, क्या चल रही है तैयारी? देखिए, भाजपा के जो कार्यकर्ता है और हमारी पार्टी जो है, पार्टी विथ डिफरेंस जो लोग कहते हैं, उसका कारण है कि इस तरह की जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता की कोई भावना होती है तो वो पब्लिक डोमेन में या प्रेस मीडिया में नहीं, जिस कार्यकर्ता की जैसी जो भावना होती है, हम लोग अपने जो नेतृत्व है, हमारे जो संगठन करता है, जो अलग अलग फोरम है, उस पर अपनी भावना रखते हैं। लेकिन जो फाइनल और अंतिम निर्णय जो नेतृत्व का होता है, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है, भाजपा का जो कार्यकर्ता होगा वो उस फैसले पे अमल करता है। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी थे। हालांकि इनका बॉडी लैंग्वेज और इनकी जो गतिविधि है वो चुनावी है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए किसी ने कहा है कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। मिलते हैं कुछ नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।